Hello, how are you? It's very important for you to listen to me. Yes, my dears. All of you are really welcome in this channel. I'm really very glad enough that you are just appreciating this channel of spoken English, and I think you are learning, and I'm really grateful to you for the suggestions you are giving me, and I'm really appreciating your suggestions, and I will try my level best to make your suggestions applied in my learning. And also I'm grateful that you are giving me the feedback that how to learn more, how to work more, and how to get your learning more easy. कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि इंग्लिश सीखना इतना आसान नहीं है. आप लोगों को लगता है? अगर ऐसा लगता है तो उस लगता है को लॉक कर दीजिए. ये होने वाला नहीं है. आप लोग अंग्रेजी बहुत 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 अच्छी तरह से और इजी तरीके से सीख सकते हो. और ये सीखने का जो प्रोसेस है, इसको आप अच्छी तरह से एक्वायर कर सकते हो. देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम बता नहीं सकते. तो मेरे ख्याल से इंग्लिश एक ऐसा पोजीशन में आ गया है जिसको हम सबको सीखना ही है. We need to learn to speak in English. The way we speak mother tongue, we speak very easily, very effortlessly, and we don't have to do any hard work in speaking our mother tongue. बस इसी तरह हमें इसी प्रोसेस को इंग्लिश सीखने के जरिए में तब्दील करना है. ओहो, घबराइए मत. हम आज ही जानेंगे वो इतने 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 इजी स्टेप्स क्या है जो आपको इंग्लिश को बोलने में बहुत 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 ही सहाय साबित होंगे और आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे. देखिए, पहली बात जो है, हम एक नियम बना चुके हैं हम लोग हमारे दिमाग में कि इंग्लिश सीखने के लिए तो ग्रामर्स की जरूरत है. प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, और तो और future indefinite tense, future perfect tense. भविष्य के बारे में किसने सोचा? कौन जानता है? फिर भी हम सीखते हैं ना. We do learn, etc. और हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि इन सब से तो
अच्छा ना सीख के रहे हैं, क्योंकि ये इतना सीखेगा कौन, इतना टाइम किसके पास है, और ये सीखे भी इतना क्या हो सकता है। आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं देने जा रही हूँ, जो जवाब पाकर आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्यार हो जाएगा। किससे? उससे नहीं, इंग्लिश से। You will fall in love with English and you will start to learn English as far as possible from today onwards. Oh, you see, lizard is talking. Tick, 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 tick. That means it is going to be very well, and your learning is going to be very excellent. My all the best from your side, and you will really learn a good, very, very good English, and you will feel the confident. पहले जो मेरे वीडियोस आए हैं उनमें मैंने एक बार भी हिंदी में बयान नहीं किया कुछ भी। वो बयान नहीं करने का यही मतलब था कि आप लोग अचानक से नहीं, इसको सुन के इसको समझे। एकदम इजीली बताया गया है, इनको अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, फिर आपको करना है। ठीक है, तो ये देखिए, पर मैंने थोड़ी रिसर्च किया है। ठीक है, रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश जो सच में सीखना चाहते हैं तो वो लोग हैं जो थोड़ा हिंदी में समझेंगे और थोड़ा इंग्लिश में भी बातें करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो वो समझ जाएंगे, समझ पाएंगे और सब कुछ समझ सकते हैं। तो मैंने उनकी कोशिश, उनको नजर में रखते हुए मैंने थोड़ी इसमें हिंदी भी मिलाई है, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश का मिक्सिंग करें, जो सच में हिंदी ही बोलते हैं। और मिक्सिंग करते करते ऐसा मोड़ आ जाएगा कि इंग्लिश का मिक्सिंग ज्यादा हो रहा है बातों में, और धीरे धीरे आप ऐसा करोगे कि इंग्लिश का जो स्पीकिंग का जो पावर है वो अच्छी तरह से आ रहा है, और हिंदी आप बोल ही नहीं रहे हो जब आप इंग्लिश बोलने जा रहे हो। ओके, दिस may be possible. So you just start from today onwards for doing something extra that can make your speaking so easy and so better. Yes. सीखो, सीखने से पहले सुनो, just listen. When you listen, you can talk. When you listen, you can talk. आप जब सुनते हो, आप सिर्फ सुनते ही नहीं हो, आप सीखते भी हो कि कैसे सुनाया जाए। कैसे सुनाया जाए ये आप सीखते हो। Words will work on your speaking when you will use easy words. Easy words. Don't make your expression so complex that you can't make someone understand what is your purpose of expression, what you are going to speak.
That's very, very important, my dears. It's all about your speaking style. पहले आप लोगों को सुनना है, सुनने की आदत डालिए. आप जब सुन जाओगे, सुनने लगोगे अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से, तभी आप लोगों को बोलने की कला आएगी. You start to listen first. देखना, एक जब एक बच्चे के सामने आप लोग बैठ के देखिएगा ये करता क्या है. जब आप बातें करोगे तो ये अच्छी तरह से दोनों कान मिलाकर, दोनों कान खोल कर ये सुनता है कि आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, आपका लिप्स क्या कह रहा है. जब आप कहते हो तब आप सुनाते हो, और जब आप सुनते हो तब आप कहने के लिए तैयार हो जाते हो. So listening part is important. Okay? That's all for today. You just go on listening. I am with you. You be with me. Love you all. Thank you.